आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा को लोकसभा चुनाव में भगवान राम के श्राप का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही ये बात। कर्नाटक भाजपा ग्राम स्तरीय आउटरीच अभियान के लिए 40,000 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना के कार्यान्वयन की तारीख घोषित। पुणे के एफटीआई में बवाली बैनर पर हंगामा, जाने क्या है बाबरी कनेक्शन। मुंबई एयरपोर्ट ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड, नवंबर में तोड़ डाला सर्वाधिक मासिक ट्रैफिक का रिकॉर्ड। कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के अयोध्या में भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भगवान राम के श्राप का सामना करेंगे। वह मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। राम मंदिर का निर्माण अदालत के आदेश के अनुसार किया गया है। मंत्री ने कहा, हालांकि भाजपा इस मामले में जिस तरह से व्यवहार कर रही है वह हास्यास्पद है। श्री राम मेरे हृदय में भी निवास करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान करता है वह सच्चा हिंदू है। किसी को खुलकर यह दावा करने की जरूरत नहीं है कि वह हिंदू है। धर्म मेरे खून में और मेरे शब्दों में है। इस राजनीतिक दल द्वारा भगवान को अपने लिए नियुक्त करना अस्वीकार्य है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान। भाजपा ने अगले 100 दिनों में राज्य की हर पंचायत और वार्ड में लोगों तक पहुंचने के लिए 40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को तैनात करने का फैसला किया है। मंगलवार को यहां राज्य भाजपा मुख्यालय में महासचिव की बैठक के बाद पूर्व मंत्री व सुनील कुमार ने DH को बताया कि पार्टी के केंद्रीय परियोजित लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए अगले 100 दिनों के लिए एक गहन कार्यक्रम की योजना बनाई है। उन्होंने कहा, हम जमीन स्तर पर 40,000 समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात करने की योजना बना रहे हैं, जो न केवल लाभार्थियों की पहचान करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को कैसे पूरा किया है यह समझाने के लिए सड़क के कोनों पर छोटी बैठकें आयोजित करना भी शुरू करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा एक और गारंटी योजना लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है। राज्य मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा फरवरी महीने से लागू किया जाएगा। वह आज गांधी भवन में कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति के बैठक में शामिल हुए। उनके साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। बाद में कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव से पूर्व किए गए सभी वादे 100 साल के भीतर पूरे किए जाएंगे। उनके मुताबिक केसीआर सरकार की वजह से राज्य कर्ज के दलदल में डूब गया है, इसलिए वादों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि संसदीय चुनाव में BRS को एक भी सीट नहीं मिलेगी। पुणे के फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस समय एक बैनर की वजह से चर्चा में है। इस मामले में पुलिस ने डेक्कन पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ अधिकारियों पर केस भी दर्ज किया है। दरअसल बैनर पर रिमेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिसकी वजह से छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। इस बैनर की वजह से FTI कैंपस में जबरदस्त हंगामा हुआ था। छात्रों के 2 गुटों में इस बैनर को लेकर कहासुनी भी हुई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे CSMI ने
नवंबर 2023 माह में असाधारण नए रिकॉर्ड बनाए हैं। CSMI ने नवंबर 2023 में 44.6 लाख का अब तक का सर्वाधिक मासिक ट्रैफिक दर्ज किया। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि यानी नवंबर 2022 39 लाख की तुलना में 13% ज्यादा है। नवंबर 2023 में ही 11 तारीख को मुंबई एयरपोर्ट ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया था। इस दिन CSMI ने रिकॉर्ड तोड़ 1,61,760 यात्रियों को सेवा दी थी। गौरतलब है कि CSMI फिलहाल सिंगल रनवे हवाई अड्डे के तौर पर काम कर रहा है। इसी दिन CSMI ने 24 घंटे में 1032 उड़ानों के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था और सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक डे मनाया गया था। पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक ईडी एक्शन में है। अलग अलग घोटालों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम रसूखदारों से जुड़े घोटाले के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच बुधवार सुबह एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार मुंबई स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे भी मौजूद है। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाले के मामले में ईडी ने रोहित पवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले पेशी के लिए ईडी ने रोहित पवार को समन जारी किया था। इस पूछताछ से भड़की एनसीपी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। ईडी के समन की खबर मिलने के बाद शरद पवार और सुप्रिया सुळे भी मुंबई स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता रोहित पवार के समर्थन में ईडी ऑफिस के बाहर पहुंचने लगे। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिग्गज समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए बुधवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना कराना ही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश को अब सांकेतिक राजनीतिक नहीं बल्कि वास्तविक न्याय चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न है और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। राहुल गांधी ने कहा कि 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को भाजपा सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ममता बनर्जी ने बुधवार को ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही कांग्रेस के साथ गठबंधन पर विचार करेगी। बता दें कि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले काफी दिनों से बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों दलों के गठबंधन को लेकर राज्य कांग्रेस के नेताओं की भी आम राय नहीं थी। अब ममता ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। आनंद महिंद्रा जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उतने ही अच्छे इंसान भी है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ अक्सर दिलचस्प और मजेदार वीडियो और कहानियां शेयर करते हैं और इस तरह वह खुद को लोगों से जुड़े रखते हैं। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे वीडियो और बातें भी शेयर करते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग उन्हें एंजॉय भी करते हैं। महिंद्रा अपने जुगाड़ू और ज्ञानवर्धक ट्वीट्स के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक अनोखा वीडियो शेयर किया है जिससे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने बहुत से लोगों को क्रिकेट खेलते देखा होगा जिससे खेल के प्रति लोगों के दीवानगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा ही एक वीडियो अब आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है जिसमें लड़का कई लेवल पर क्रिकेट खेलते नजर आ रहा है। वीडियो के साथ कैप्शन में आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि भारत क्रिकेट को दूसरे स्तर पर ले जाता है या मुझे कई स्तर कहना चाहिए। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा हमारे ब्रह्मांड की हैरान करने वाली तस्वीरें शेयर करती रहती है। नासा के इंस्टाग्राम हैंडल एक्स अकाउंट पर इन तस्वीरों को लाखों लाइक मिलते हैं। नासा ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें अंतरिक्ष में स्नोमैन जैसी आकृति नजर आती है। यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। नासा के मुताबिक हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस इमेज को कैप्चर किया है। आखिर क्या है स्नोमैन जैसी दिखने वाली चीज? आइए जानते हैं। नासा ने इस तस्वीर को उत्सर्जन निहारिका के रूप में क्लासिफाइड किया है। ये गैस के बादल है जो अपने पास मौजूद तारों के कारण इतना चार्ज हो गए हैं, अपनी ही रोशनी से चमक रहे हैं। तस्वीर में ऊपर की तरफ बाईं ओर 3 चमकीले नीले और सफेद तारे देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बार फिर स्वामी प्रसाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो सजीव हो सकता है तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा को लोकसभा चुनाव में भगवान राम के श्राप का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कही ये बात। कर्नाटक भाजपा ग्राम स्तरीय आउटरीच अभियान के लिए 40,000 कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना के कार्यान्वयन की तारीख घोषित। पुणे के एफटीआई में बवाली बैनर पर हंगामा, जाने क्या है बाबरी कनेक्शन। मुंबई एयरपोर्ट ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड, नवंबर में तोड़ डाला सर्वाधिक मासिक ट्रैफिक का रिकॉर्ड। कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं, पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।